रुक जाइए। ओम नमः शंभवाय मयोभवाय नमः शंकराय मयस्कराय नमः शिवाय शिवतराय संध्यामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पूर्वायुगमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सद्योजातं प्रपद्यामि नमो ज्येष्ठाय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमः बलविकरणाय नमः बलप्रवर्तनाय नमः सर्वभूतदमनाय मृण्मनाय नमः अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो अस्तुरुद्रूपेभ्यः ओम तत्पुरुषाय धीमहि महादेवाय धीमहि प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर् ब्रह्मा मे अस्तु सदाशिवो मम सर्वे कामाय कवेदानागु सर्वेषां वेदानागु रसेन अभिषिञ्चति नमः पार्वती भगवान काका क्या ईश्वर भाई इंद्रो स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु नमस्ते गन्धाक्षं पुष्पाणि गृहीत्वा हरिः ओम रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे गुणराय काय सीताय रातये नमः ब्रह्मारुतुल्यवेदं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मयं वानरयोगम्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये परिवार देवताभ्यो नमो नमः सकलाराधनैः सर्चितमस्तु हस्ते पुष्पाञ्जलिमादाय हरिः ओम तत्त्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेरमानो वरुणे हवो द्युरुषको समार आयुर्प्रमोगे कलशनामुख ओम मंगलकलश देवताभ्यो नमो नमः प्रार्थनावनुस्कारान् सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः श्री गणेशाय नमः श्री महालक्ष्मी पराम्बाय नमः श्री सांब सदाशिवाय नमः श्री ब्रह्मणे नमः श्री हनुमते नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः अरे यहाँ बाबा बालकनाथ जी महाराज बाबा बालकनाथाय नमो नमः नमः पार्वती पतये नहीं तो रोजी जो मेन नाम है नहीं तो राजेश नाम है आई आवाज नंदलाल काका ने घेती बोला मंगल घाट हाँ श्री मातु हाँ जी हाँ जी बोलो श्री रामचंद्र भगवान की
दादा ત્યાં જતા રહો દાદા ત્યાં 1 મિનિટ ઉભા રહો
सभी भक्तजनों से निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। पूज्य भाई श्री एवं पोथी जी का आगमन हम सभी के बीच हो चुका है। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजा सरोजास्ते धवलधरां शुभगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोमने त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मय्या नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मीं च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। देवेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। दया है, संयम है, त्याग है, ज्ञान है, आदि आदि गुण। गुण ही आभूषण है। तो शर्पणखा सुंदरी बनकर आई लेकिन नकली सुंदरी है। रावण साधु बनकर आया लेकिन वो नकली साधु। तो हुआ क्या? एक ने नाक कटाई और एक ने जान गंवाई। शूर्पणखा ने नाक कटाई और रावण ने जान गंवाई। नकली सौंदर्य का कितना अभिमान है शूर्पणखा को, जबकि शबरी के पास राम गए स्वयं चलकर। और शबरी की विनम्रता देखिए। अधमत अधम अधम अति नारी अति नमः मैं मति मंद अधारी के स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़पति भारी। शबरी में दीनता है, अहंता नहीं। शूर्पणखा में अहंता है, शबरी में दीनता है। तो हमारी चर्चा ये थी कि शबरी में प्रतीक्षा है, देह बूढ़ी हो गई है, तथापि भगवान राम शबरी को भामिनी कह करके संबोधित करते हैं। 25 साल के बाद फिर से एक बार
4 दिन के लिए तो 4 दिन के लिए, वैसे भी हम कहते हैं ना जिंदगी 4 दिन की है, 4 दिन की चांदनी। तो 4 दिन के लिए ये सत्संग हमें प्राप्त हुआ है। हम सुंदरकांड को केंद्र में रखते हुए चर्चा करेंगे और उसमें रामचरित्र, और क्योंकि सुंदरकांड की बात है तो सुंदरकांड के नायक है श्री हनुमान जी, तो हनुमान जी का चरित्र भी इसमें प्रधान रूप से। वैसे रामायण के नायक राम हैं, हालांकि वाल्मीकि रामायण में तो स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि ये क्या है, बोले सीतायाश्च चरितम महत्, ये सीता का महान चरित्र है। तो ये रामायण है कि सीतायण है, तो ये सीता का चरित्र है, सीता का महान चरित्र। तो वैसे रामायण के नायक है श्री राम। अब अयोध्या कांड को यदि आप पढ़ें, अयोध्या कांड की कथा सुने, तो उसके नायक है श्री भरत जी। इसलिए रामायण के अयोध्या कांड के अंत में तुलसीदास जी ने लिखा, भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होहि भव रस बिरति, अवसि होहि भव रस बिरति, सी भरत चरित करिने। क्या है ये? बोले भरत चरित। वैसे ग्रंथ का नाम क्या है? रामचरितमानस, लेकिन अयोध्या कांड पढ़ो तो भरत चरित करिने। श्री भरत जी अयोध्या कांड के नायक है। फिर अरण्य कांड की यदि आप कथा सुने तो उसमें श्री सीता जी केंद्र में, सीता जी के हरण की कथा वहीं पर है। और सुंदरकांड की बात करें तो श्री हनुमान जी इसके नायक है। तो रामचरित के अंतर्गत राम के आसपास, राम से जुड़े हुए, पॉजिटिवली जुड़े हुए, नेगेटिवली जुड़े हुए, रावण आदि नेगेटिवली जुड़े हैं, लेकिन जुड़े तो हैं ना राम के साथ, नेगेटिवली जुड़े हैं तो दुश्मन है, वैरी। और जो पॉजिटिवली जुड़े हुए हैं, सुग्रीव है, हनुमान जी है, शबरी है आदि। तो क्योंकि रामचरित है तो राम से जुड़े हुए जितने भी पात्र हैं सबकी चर्चा रामायण में है। तो ऐसे ही राम से जुड़े हुए राम जी के दास, राम जी के परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज, उनके पराक्रम की कथा सुंदरकांड में। तो जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद का बड़ा महत्व है, भगवत गीता में 15वें अध्याय का बड़ा महत्व है, उसी प्रकार रामचरितमानस में सुंदरकांड का बड़ा महत्व है। कई लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, प्रत्येक शनिवार को या मंगलवार को लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान जी को जान। तो पंचम सोपान है ये रामचरितमानस का, नाम है इसका सुंदरकांड, और जैसा नाम है वैसा ही वो है, बड़ा सुंदर है। सुंदरे सुंदरी सीता, और सुंदर लंका की बात है, सुंदरी सीता की बात है, और हनुमान जी के सुंदर चरित्र की कथा है। तो ऐसा यह सुंदरकांड तुलसीदास जी ने प्रत्येक कांड के प्रारंभ में मंगलाचरण किया है, संस्कृत श्लोक लिखकर। इसमें भी 3 श्लोक संस्कृत में है। शुरुआत में मंगलाचरण किया। पहले श्लोक में भगवान राम की वंदना, शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्माशं गुफणीन्द्र सेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुं
जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं शान्तं शाश्वतम् अप्रमेयम् अनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्माशम्भुफणिन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् शान्तं शाश्वतम् अप्रमेयम् अनघम् निर्वाणशान्तिप्रदम् वेदान्तवेद्यं विभुम् देखो, हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत के सब राग हैं। शास्त्रीय रागों में क्या ताकत है। और यहाँ वैंकूवर में तो बहुत सारे शास्त्रीय गायन, वादन, नृत्य तीनों जानने वाले कलाकार पक्का है कि हैं, और हमारे बच्चे सीख भी रहे हैं। अच्छी बात। एक शौक पालो, संगीत का है तो संगीत का पालो। प्यार नहीं है सुर से जिसको प्यार नहीं है, सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं। प्यार नहीं है सुर से जिसको प्यार नहीं है, सुर से जिसको सुर में सोवे, सुर में जागे, उन्हें मिले वो जो भी मांगे। सुर में सोवे, सुर में जागे, उन्हें मिले वो जो भी मांगे। धर्म सुर से जिसको प्यार है, सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं। प्यार है सुर से जिसको प्यार
हमारे यहाँ ये है कि भाई नीचे बैठ करके यदि आप पालथी लगा करके भोजन करो तो वो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। पाचन के हिसाब से भी वो श्रेष्ठ है। खैर, तो जैसा देश वैसा वेश, आप जहाँ रह रहे हैं उसी के अनुसार। अब हम यहाँ आए और हम कहें कि भाई हम तो नीचे ही बैठेंगे, तो आटलू मोटू टेबल गुठी हुए ने क्या पाछू कर दो। ठीक है, जहाँ जो है जैसा यदि मुस्कान नजर, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है। साउथ में केले के पत्ते के ऊपर परोसा जाता है पानी, पहले छांट करके उससे धो करके और फिर केले के पत्ते में जब परोसे जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जो भात साउथ में लोग खाते हैं अलग अलग ढंग से, अद्भुत। तो हमारी भाषा, भूषा, भोजन, भाव, ये हमारी आइडेंटिटी है, उसको हम बनाए रखें, अच्छी बात। तो भगवान का पहला जो गुण है वो शांतम। कैसे हैं राम? बोले शांत, शाश्वतम, नित्य है। हमारा शरीर नित्य नहीं है, हम आज हैं कल नहीं होंगे। निष्पाप, अप्रमेय, निर्वाण और शांति, निर्वाण मुक्ति और शांति दोनों देने वाले। फिर कहते हैं ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्यम। ब्रह्मा, शंभु और फणींद्र यानी शेष, दोनों के द्वारा, तीनों के द्वारा सेवित। अब रामायण की ओर ध्यान दो। जब भगवान अवतरित होते हैं ना, तो उनके साथ उनका पूरा परिकर वृंद साथ में आता है। अब हम आए तो हमारे साथ इतने सब परिकर साथ आए, ठीक है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी आए तो अकेले आए, एकला एकला आंटो देंगे। कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई प्रधानमंत्री कहीं किसी देश की यात्रा करने जाते हैं तो उनके साथ पूरा हवाई जहाज भर करके, न जाने कितने लोग होते हैं। तो उसी तरह सब परमात्मा आते हैं तो अकेले नहीं आते, उनके साथ साथ पूरा गौलोक धाम अवतरित होता है। ये मंदिर में जब हम प्रतिष्ठा करते हैं ना भगवान की मूर्तियों की, लक्ष्मी नारायण हो, राम मंदिर हो तो राम जी की मूर्ति, सीता राम लक्ष्मण हनुमान, यदि राधा कृष्ण है तो वो मूर्ति, शिव जी है तो वो मूर्ति, तो उनके सभी परिकर वृंद साथ में होते हैं। शंकर जी है तो साथ में पार्वती है, गंगा जी है, षडानन है, गणेश जी है, वहां भी हनुमान जी है, नंदी है, कूर्म है, ये सब है। और सब गण, जो भारतीय परंपरा के अनुसार मंदिर बनाया जाता है तो फिर वहां बाहर भी सारे गण, ऋषि मुनि आदि सब बनाए जाते हैं। इवन ये मंदिर में जो आरती है, घंटा है, धूपदानी है, पूजा के पात्र है, सब आचमनी है, ये सब भी भगवान का परिकर वृंद है। इस भाव से हम उसे देखते हैं, ये सब भगवान के सेवक ही। घंटा, बंटा, धूपदानी, आरती, सब ये सब भगवान की परिकर वृंद है। इसलिए उन सब साधनों को भी उसी भाव से देखना चाहिए। अब आप किसी की तो बहुत सेवा करें, लेकिन उसके परिकर वृंद में से किसी का अपमान करें और किसी के साथ भिड़ जाएं, तो क्या जिसकी आप सेवा करते हैं वो प्रसन्न हो सकते हैं? इसलिए भगवान राम की तो सेवा पूजा करें, लेकिन फिर साथ में जितने परिकर हैं उनकी भी। शंकर जी के मंदिर में प्रवेश का अधिकार तब मिलता है, पहले इन सब गणों को सबकी पूजा कर लें, नंदी की पूजा कर लें, कुर्म की पूजा कर लें, गणेश की पूजा कर लें, हनुमान जी की पूजा कर लें, आसपास जितने गण हैं, जितने देव हैं, उन सब की पूजा कर लें, और तब अंदर प्रवेश करके शंकर जी की पूजा करें। ये परंपरा है हमारे यहाँ की। इसलिए प्रधान देव की पूजा अंत में आती है, पहले बाकी सभी देवताओं की पूजा आएगी, होगी, और उसके बाद प्रधान देव की जो पूजा है वो सबके अंत है। तो ये सब उनका परिकर वृंद है।
तो जब राम आए तो साथ में शिव भी आए हैं, ब्रह्मा भी आए हैं, शेष भी आए। ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्यम, ये लिखा। तो ब्रह्मा किस रूप में आए हैं? बोले जाम्बवान। ये जो जाम्बवान है वो ब्रह्मा का रूप। आपको रामायण के सब पात्रों का तो पता ही है, क्योंकि मैं बीच में से उठाकर 5वां कांड है उसके ऊपर, सुंदरकांड पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो रामायण के सभी पात्रों को तो आप जानते ही हैं। रीछों के राजा है जाम्बवान, तो वो ब्रह्मा जाम्बवान बनकर के आए। शंभु शिव, वो किस रूप में है? बोले हनुमान जी के रूप में, क्योंकि हनुमान जी रुद्रावतार है। वही शिव हनुमान के रूप में पधारे हैं। और फणींद्र यानी शेष, वो कौन है? लक्ष्मण। तो ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम। वेदांत वेद्य है भगवान राम। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम, जगत के ईश्वर, जगत के नियंता, सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम, माया के चलते जिन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया, ऐसे हरि, भक्तों के दुख को हरने वाले, भक्तों के संकटों को हरने वाले, भक्तों की पीड़ा को हरने वाले, हरती थी हरि। ऐसे राम नाम के जगदीश्वर को हम वंदन करते हैं। वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। पहले श्लोक में राम जी की वंदना, फिर वंदना करने के बाद राम जी से मांगा गया है कुछ। दूसरे श्लोक में तुलसीदास जी ने लिखा, नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। हे राम, मेरे हृदय में और कोई कामना नहीं, मेरे मन में और कोई इच्छा नहीं, सच कह रहा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। आप तो अंतर्यामी है ना, सबके हृदय में रहते हैं। यदि झूठ हम कहते भी हैं तो आप पकड़ लेते हैं, हमारा झूठ पकड़ा जाता। आप अंतर्यामी, आप भीतर की जानते हैं। और कुछ नहीं चाहिए, बस क्या मांगते हैं हम आपसे? भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम। हे राम, हमें अपनी निर्भरा भक्ति का दान करिए। आप में हमारा प्रेम हो, आप में हमारा अनुराग हो। भगवान में प्रेम का नाम है भक्ति। हमें अपनी भक्ति हो। और फिर कहते हैं, कामादि दोष रहितम कुरु मानसंच। हमारे मन को काम आदि दोषों से रहित करो, नहीं तो भक्ति कलुषित हो जाएगी। एक तो भक्ति करना भगवान की, और दूसरे फिर काम भी हो, क्रोध भी हो, लोभ भी हो, तब तो भक्ति गंदी हो जाएगी, भक्ति कलुषित हो जाएगी। तो भाई एक बात थोड़ी यहां ये है, ये क्रम में गड़बड़ी है। पहले ये कहना चाहिए था कि कामादि दोषों से हमारे मन को रहित करो, विशुद्ध करो, और फिर उसमें भक्ति का हमको दान करो। अब हमारा पात्र गंदा हो और हम किसी से कहें कि इसमें खीर डालो, हमको खीर खाना, हमको इसमें खीर दो, पात्र गंदा, और कहते हैं खीर डालो, तो अगला ये कहेगा पहले पात्र तो साफ कर, तेरा बर्तन गंदा, पहले उसको साफ कर ले तब मैं खीर डालू। तो बोले नहीं, पहले खीर डाल लो। तो पहले वो अगला खीर डाले और फिर अब पात्र को साफ कर दो। ये तो बड़ी विचित्र बात। अब तो खीर भी गंदी हो गई, क्योंकि तूने गंदे पात्र में लिया। अब तू कहता है कि पात्र साफ कर दो। अब कैसे खीर साफ हो और कैसे तेरा पात्र साफ हो? होना ये चाहिए था कि पहले पात्र साफ हो, फिर उसमें खीर लिया जाए। भोजन के पहले भी हम अपना प्लेट ठीक से साफ कर लेते हैं, तब फिर उसमें भोजन लेते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं प्रभु, पहले हमको भक्ति दो और फिर हमारे मन का पात्र साफ करो। काम आदि दोष जो गंदगी है मन में, उसको आप साफ करो। तो भाई ऐसा क्यों? मतलब ऐसा है कि
हनुमान जी जाएंगे सुंदरकांड में सीता की खोज के लिए, यही कथा है ना। सीता की खोज के लिए हनुमान जी निकलते हैं, ये कथा है सुंदरकांड की। और जब वे लंका में पहुंचेंगे सीता मैया के पास, तो सीता मैया हनुमान जी के मांगने पर उन्हें राम भक्ति का दान करने वाली हैं। तो सीता जी हनुमान जी को राम भक्ति का दान करें, उसके पहले प्रभु आप मुझे इस तुलसीदास पर कृपा करें और अपनी भक्ति का दान करें। ठीक है भाई, तुम्हारी जल्दी है तो हम भक्ति का दान कर देते हैं, ठीक है, भक्ति तुमको दे दी। अब बोले अब कामादि दोष रहितम कुरु मानसंच, अब मेरे पात्र को साफ करो। बोले ये गड़बड़ वाली बात है, पहले पात्र साफ कराते बाद में भक्ति मांग। बोले ऐसा है प्रभु, सीता जी जब हनुमान जी को भक्ति का दान करेंगी तो वो सुपात्र को दान दे रही हैं। हनुमान जी में कामादि दोष कुछ नहीं है, तो उन्हें तो भक्ति का दान कर देंगी सीता जी, लेकिन मैं आपसे पहले इसलिए भक्ति मांगता हूं कि आप कामादि दोष से जो युक्त है, गंदा है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, उनको भी आप दान करेंगे भक्ति का। तो यही तो उदारता है। अब केवल सुपात्र को ही दे दिया तो वो तो यूनिवर्सिटी भी जो पास कर ले परीक्षा उसको सर्टिफिकेट देती है, तो इसमें उदारता थोड़ी है यूनिवर्सिटी की। वो तो योग्यता जिसमें देखती है यूनिवर्सिटी, उसको सर्टिफिकेट देती है। लेकिन जिसमें योग्यता नहीं उसको भी भक्ति का दान कर देना, ये उदारता। तो प्रभु मैं आपकी उदारता का लोगों को परिचय कराना चाहता हूं कि देखिए जो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, उसको भी राम अपनी भक्ति का दान कर सकते हैं। प्रभु ऐसे उदार हैं। तो ठीक है, हमने भक्ति का दान कर दिया। अब क्यों कह रहे हो कि कामादि दोष रहितम कुरु मानसं? कामादि दोष रहते हुए भी मैंने अपनी भक्ति का तुमको दान कर दिया, अपनी उदारता का परिचय दिया, तो अब फिर सफाई करने की क्या आवश्यकता? फिर तो पड़ गई उस पात्र में। अब क्यों मांग रहे हो कि कामादि दोष रहितम कुरु मानसं? बोले इसलिए प्रभु कि आपने भक्ति का दान किया, फिर भी कामादि दोष से हम रहित न हो तो आपकी भक्ति ल जाएगी, और आपके ऊपर भी कोई उंगली उठाएगा कि देखो अयोग्य को भक्ति का दान करने का नतीजा देखो। भक्ति मार्ग भी लज्जित हुआ ना। इसलिए प्रभु आपके ऊपर कोई उंगली ना उठावे, आपको कोई गाली ना सुनावे, इसलिए अब कामादि दोष रहितम कुरु मानसं। और वैसे ये भी है कि जैसे ही भक्ति जल है, राम भक्ति जल मम मन मीना, और वो ऐसा जल है कि अंदर की सारी गंदगी को धो देता है। तो कामादि दोष रहितम कुरु मानसं। और तीसरे श्लोक में हनुमान जी की वंदना है। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। जो अतुलित बल के धाम हैं, जिनका शरीर स्वर्ण के पर्वत के समान है, जो राक्षसों के वन को जलाने के लिए अग्नि के समान है, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, जो सकल गुणों के निधान हैं, ऐसे वानरों के अधिपति भगवान श्री राम के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को हम नमस्कार करते हैं। मंगल मूर्ति मारुत सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुतनंदन।
पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी मंगल मूर्ति मारुत मातु पिता गुरु गणपति शारद मातु पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु शुक नारद शिवा समेत शंभु शुक नारद चरण कमल बंदल सब काहू चरण कमल बंदल सब काहू
मशकीकृत राक्षसं रामायण महामाला रत्नं वंदे नीलात्मजम्। गोष्पदीकृत वारिशं, वारिश मतलब समुद्र। समुद्र गाय के खुर से बना हुआ गड्ढा मिट्टी में, और उसमें पानी भर जाए तो उसको तैरने में क्या कठिनाई है। हनुमान जी महाराज के सामने बड़ा सागर भी गाय के खुर के समान गड्ढे में भरे हुए पानी की तरह हो गया। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जलधि लांघि गए गोष्पदीकृत वारिशं और मशकीकृत राक्षसं, राक्षस जिनके सामने मच्छर समान हो गए। मच्छर ने मुसलमान के दीवार मच्छर को मारना। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज रामायण की माला के जितने भी पात्र हैं उनमें सिरमौर श्री हनुमान जी महाराज। ऐसे श्री हनुमान जी की वंदना है। इसमें हनुमान जी को हेम शैलावदेहम कहा है, जिनका देह स्वर्ण समान। देखो अभी अभी हमने चर्चा करी कि हनुमान जी रुद्रावतार है, स्वयं शंकर ही हनुमान बनकर के राम की सेवा में उपस्थित हुए हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि शंकर जी के जो भक्त हैं, शैव हैं, उनको बड़ा बुरा लग जाता है कि हमारे भगवान शंकर को बंदर बना दिया और फिर राम की सेवा में लगा दिया। अब आप यदि शिव पुराण पढ़ें तो उसमें तो शंकर के समान श्रेष्ठ देव कोई नहीं। ब्रह्मा और विष्णु भी उनकी भक्ति करते हैं। और आप भागवत पढ़ें तो उसमें ब्रह्मा और शंकर दोनों विष्णु की भक्ति करते हैं। देवी भागवत पढ़ें तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवी मां की पूजा करते हैं, क्योंकि जो जिस देव से संबंधित पुराण है उसको उस पुराण में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। वो स्वाभाविक है। वास्तव में कभी कभी हमारी हिंदू कम्युनिटी और खास करके हमारे बच्चे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे देव, वाह इसमें किसको भजे और किसको छोड़ दे। कितने देव हैं? बोले 33 करोड़। ओ माय गॉड, 33 करोड़ देव। इसका तात्पर्य इतना है कि हम ये मानते हैं कि तुम्हारे शरीर पर ये जो रोम है, बाल, ये 33 करोड़। जितने तुम्हारे शरीर के रोम है उतने देव हैं। रोम रोम में देवत्व जागृत करो। वैसे 33 करोड़ नहीं होंगे। आप सब देवताओं की गिनती कर लो, 33 करोड़ नहीं हो सकते। 33 कोटि देव, कोटि का एक अर्थ होता है प्रकार। 33 प्रकार के देव हैं। हाँ, बट दैट मेक्स सेंस। 33 डिफरेंट कैटेगरी के और प्रकार के देव हैं, ठीक है। लेकिन फिर हमें लगता है कि ये भी कुछ ज्यादा नहीं है, तो कहते हैं त्रयो देवा, 3 ही देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जो सृजन करने वाले, इस सृष्टि को बनाने वाले, विष्णु जो इसको चलाने वाले, संचालन करने वाले, और शिव जो संहार, इसको मिटाने वाले। तो सृजन, संचालन और संहार, ये 3 काम है। इसलिए ब्रह्मा सृजन का काम करते हैं तो वो जनरेटर है। विष्णु संचालन का काम करते हैं, वे ऑपरेटर है। और शिव फिर डिस्ट्रॉय करते हैं सब, तो वो डिस्ट्रॉयर है। तो जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, गॉड शब्द बन गया। तो गॉड शब्द में ये तीनों भाव है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और फिजिक्स में जो हमने पढ़ा था वो कि भाई ये जो परमाणु है तो उसमें भी क्या है, बोले इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। और उसके विषय में ये बताया गया, प्रोटॉन इज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव।
तो उसी तरह हमारे यहाँ प्रकृति में 3 गुण बताए गए हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। तो रजोगुण इज नथिंग बट प्रोटॉन, इज पॉजिटिव, और उसके अधिष्ठाता देव है ब्रह्मा। एंड सत्वगुण इज न्यूट्रल, उसके अधिष्ठाता देव हैं विष्णु। और तमोगुण इज नेगेटिव, उसके द्वारा संहार करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन है, और उसके अधिष्ठाता देव हैं शिव। इस तरह से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, नेगेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, GOD, गॉड। अब देखा जाए तो 3 देव भी नहीं है, एकः एव देवः, एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, उसको हम ब्रह्म कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी 3 थोड़ी है, लेकिन ये तो इसमें इंस्ट्रूमेंट ये लगा दिया गया तो साउंड के रूप में प्रकट होती है, वो वाला लगा दिया तो प्रकाश के रूप में, ये वाला लगा दिया तो एसी के रूप में, है ना। ये इंस्ट्रूमेंट बदल जाते हैं, इक्विपमेंट्स बदल जाते हैं, और वही इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। बस उसी तरह परब्रह्म परमात्मा शक्ति एक ही है। तो ब्रह्मा के रूप में वो सृजन करती है, विष्णु के रूप में वो पालन करता है, और शिव रूप में संहार करता है। हकीकत में ये एक ही तत्व के 3 रूप। भागवत में आप कथा सुनते हैं कि जब अत्रि और अनसुया तपस्या कर रहे थे तो उनके पास ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव प्रकट हो गए। कहा कि मांगो मांगो, क्या दें। तो पहले तो अत्रि अनसुया ने कहा कि पहले तो जवाब दे, एक प्रश्न का वरदान बाद में दे, पहले जवाब दे। बोलो क्या पूछना चाहते हो? बोले हम एक ही तत्व का ध्यान कर रहे थे, आप 3 क्यों आए? तो तीनों देवताओं ने कहा कि जिस तत्व का आप ध्यान कर रहे थे, लेकिन आप दर्शन करने के इच्छुक थे कि हमारे सामने प्रकट हों, इसलिए हमें प्रकट होना था, तो 3 रूप में प्रकट हो गए, क्योंकि जिस तत्व का आप ध्यान कर रहे थे हम उसी के 3 स्वरूप हैं। जब निर्गुण से सगुण बनेंगे तो 3 गुण है ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो तीनों के अधिष्ठाता देव के रूप में हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश बन करके तुम्हारे सामने प्रकट हुए। और फिर वो बात आई कि अब तुम्हारे घर हम पुत्र बन करके आएंगे। तो पुत्र बन करके आए, वही है दत्त, दुर्वासा और चंद्रमा। विष्णु के अंश से दत्त, और शिव के अंश से दुर्वासा, और ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा। ये 3 देव हैं, जो तीनों देव पुत्र बन करके अत्रि अनसुया के घर आए। ये भागवत में आप कथा सुनते हैं। अब आज अमावस्या आषाढ़ की, यूपी और उस तरह के हिसाब से श्रावण की अमावस्या, गुजरात में, महाराष्ट्र में आषाढ़ की अमावस्या बोलते हैं आज को। और आज रविवार है, और रवि पुष्यामृत योग भी था आज, तो उसका विशेष महत्व है। अब गुजरात में तो जया पार्वतीનું જાગરણ થાય આજે, હે આદિવાસીનું જાગરણ થાય, અહીંયા કરો છો? वाह, यही तो कह रहा हूँ, आप भले ही भारत में नहीं रहो, भारत आप में रहता है, भारत आप में बस। આદિવાસીનું જાગરણ અને પછી આવતીકાલથી શ્રાવણ મહિનો બેસી ગયો। यूपी में वगैरह में सब जगह श्रावण ऑलरेडी चल रहा है। तो अब की बार का जो श्रावण है वहां गुजरात, महाराष्ट्र में, तो उसकी शुरुआत सोमवार से ही हो रही, पर अंत भी सोमवार से होने वाला है, सोमवती अमावस्या। शुरुआत भी श्रावण के सोमवार से। और जो महादेव जी के ऊपर फिर अभिषेक, रुद्राभिषेक, लघु रुद्राभिषेक, ब्राह्मण सब मिलकर के लगातार वेद घोष करेंगे और भगवान शंकर की पूजा
धनतुरे के फूल, बिल्वपत्र, वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहननयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम् हिमालय के बर्फाच्छादित शिखरों के मध्य विराजे भगवान केदारनाथ। या काशी में विराजने वाले भगवान विश्वनाथ, या दक्षिण में रामेश्वर रामनाथ, या गुजरात में चले आओ तो सोमनाथ। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम्
परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं पुष्पेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। महादेव पर अभिषेक होता है, पूजन होता है, और फिर जब आरती हम उतारते हैं महादेव की, अब आरती सुनो, क्योंकि ये त्रिदेवों की जो एकता की हम बात कर रहे हैं ना, वो मैं कहना चाहता हूं। जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ओम हर 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 एकानन चतुरानन पंचानन रामे शिव पंचानन रामे हंसासन करुणासन हंसासन करुणासन वृषवाहन साये ओम हर 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 महादेव भुज चार चतुर्भुज दस भुज के सोहे दस भुज के सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। पूरी आरती आप देख लीजिए, उसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की बात है। दो ही भुज, चार चतुर्भुज, 10 भुज के सोहे। ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश क्योंकि पंचानन, एकानन हरि, चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन शिव, तो वो 10 भुज है। ये हरि विष्णु 4 भुज, ब्रह्मा 2 भुज। वाघांबर पीतांबर और श्वेतांबर ब्रह्मा के, वाघांबर शंकर के, पीतांबर विष्णु के। हंसासन ब्रह्मा, गरुड़ासन विष्णु का, और वृषवाहन साधे नंदी महादेव। तो पूरी आरती में ये ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के स्वरूपों का वर्णन है, लेकिन अंत में ये सब एक ही स्वरूप। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव विवेका प्रणवाक्षर ओम मध्ये प्रणवाक्षर के मध्ये ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे नहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवं मतलब शिवम, भवं
भवानी सहितम भवम नमामि, मतलब पार्वती समेत शंकर जी को हम नमस्कार करते हैं। तो हकीकत में एक ही ब्रह्म है, एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, लेकिन वही परब्रह्म परमात्मा एक से अनेक बनता है और अनेक रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त करता है। तो हम ये मानते हैं कि जो कुछ है सब उस परब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है। पुरुष एवेदम सर्वम, ये सब परमात्मा का ही रूप। इसलिए हमारे यहां सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, जल हो तो आपो देवता यानी वरुण उसके देव, अग्नि देवता, वायु देवता, सब देव हैं। इन सबको देव मानोगे तो ही पर्यावरण की रक्षा होगी। आजकल जो पर्यावरण को लेकर के, इकोलॉजी को लेकर के लोग चिंतित है ना, यदि वायु को देव मानते हो तो वायु को प्रदूषित मत करो, जल को देव मानते हो तो जल को प्रदूषित मत करो, धरती को माता कहते हो तो गंदगी मत करो। अब भारत में भी ये लोग समझते नहीं, यहाँ वाले तो समझते हैं, लेकिन वहाँ कितनी गंदगी। अब तो हम क्लीन इंडिया मूवमेंट हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू कराया है, तो उससे सब लोग जुड़े हैं। अब कोई कोई थूके तो लोग दूसरे टोक देते हैं, उन्हें रोक देते हैं। अब जिस धरती को हम माँ कह रहे हैं उसके ऊपर पिक कैसे मार सकते हैं? तो हमारे भारत में ये सारे विचार चले गए। हम हिंदू तो रह गए, लेकिन हिंदू की जो भावना है और हिंदुत्व की जो बातें हैं उसको हम भूल गए। उसके चलते ये स्थिति बनी। इसलिए ऋषियों के संदेश को समझना चाहिए। तो चलो, भगवान शिव ही हनुमान बन करके आए, ये रुद्रावतार। तो कभी कभी शिव को भजने वालों को लगता है कि हमारे शंकर जी को बंदर बना दिया हनुमान के रूप में। और तो किसी ने समझाया कि देखो, शंकर जी के रूप में जब वे हैं तो आप स्तुति करते हुए क्या कहते हैं? जब ध्यान करते हैं तो कहते हैं, हम ध्यान करते हैं भोले बाबा का, ध्यायेन् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं। रजतगिरिनिभं, रजत माने चांदी, चांदी का गिरी पर्वत, चांदी के पर्वत के समान भोले बाबा है। इसलिए तो कैलाश में आप जाओ तो बर्फ से ढका हुआ कैलाश जैसे चांदी का पर्वत हो। तो शंकर जी कैसे हैं? कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान गोरे हैं। तो रजत गिरि निभम, चांदी के पहाड़ के समान। अच्छा, वही शंकर जी जब हनुमान बन करके आए तो क्या हुआ? अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, अब ये सोने के पर्वत के समान हो गए। तो बोले भैया, चांदी की कीमत ज्यादा है कि सोने की? तो शंकर जी की महिमा कम हुई कि बढ़ी? तो शंकर जी यदि हनुमान बन करके आए तो उनकी महिमा कोई कम नहीं हुई, बढ़ी है। और वो हनुमान जी हेम शैलावदेहम, क्या हुआ था कि जब सोने की लंका नगरी का स्वामी रावण सीता का हरण करने आया तो उसने क्या किया कि वो जो मारीच था, मामा मारीच, उसको सुवर्ण मृग बनाया कि पहले तुम सोने के मृग बन करके जाओ और सीता को ललचाओ। सभी की सीता इसी में ललचाती है। सीता को ललचाने का यही उपाय। सोने के आभूषण, कितना सुंदर नेकलेस है, कितनी सुंदर बूटी है, कितने सुंदर ये आभूषण। तो तुम सोने का मृग बन करके जाओ और सीता को ललचाओ, और फिर सीता ललचाएगी तो राम से कहेगी कि ये ला दो। इसलिए तो गीत बने ना, झट जाओ चंदन हार लाओ, घूंघट नहीं। तो हर सीता अपने राम को भेज देती है।
Go and buy for me. Buy one for me. निकालो अपना क्रेडिट कार्ड, निकालो पैसे। तो सीता ने भी राम को भेजा कि सत्य संध प्रभु बधि करिए ही, आनहु चर्म कहति बैदेही। तो राम गए उस स्वर्ण मृग को मारने। तो उसके बाद में जब भगवान राम ने स्वर्ण मृग को बाण मारा, आपको रामायण की कथा पता ही है, तो लक्ष्मण कर प्रथम ही लई नामा, और पाछे सुमिर सी मन महु राम। हे लखन बोलता हुआ वह मृग गिरा, और फिर बाद में मन ही मन उसने राम का स्मरण किया। तो हे लखन जब उसने पुकार किया, तो ये पुकार सुन करके सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लगता है कि तुम्हारे भैया संकट में आए हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं, गो एंड हेल्प हिम, व्हाट यू डूइंग हियर, गो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं, प्रभु ने मुझे आपकी रखवाली में रख छोड़ा है, आई कैन नॉट लीव यू, ये जंगल है। लेकिन सीता जी ने तब मर्म वचन कहे, ये कथा है रामायण, मर्म वचन का। मर्म वचन सीता जब बोला, तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। और लक्ष्मण जी को भी, फिर लक्ष्मण जी ने वो लक्ष्मण रेखा निकाली, खींची और कहा कि माँ तुम इसके बाहर मत जाना। और फिर लक्ष्मण जी भी गए। अब हे लखन वो राम ने नहीं पुकारा था, वो तो मारीच ने पुकारा। और सीता जी को ऐसे कैसे लग गया कि तुम्हारे भैया बुला रहे। आज भी चलो मोबाइल फोन तो अब आए, जब लैंडलाइन वाले थे तब भी रिंग बजे और घरवाली यूं कान पे रखे हेलो, और सामने से जैसे हेलो सुनाई दे, ओ आप है। केवल हेलो सुन करके आवाज फोन में भी पहचान लेती है ना। तो इतने वर्षों के दाम्पत्य के बाद क्या सीता जी को राम की आवाज अभी पता नहीं? वो बोला था मारीच, और ये कह रही है तुम्हारे भैया संकट में आए, तुम जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा लोग जब संकट में फंसते हैं तब भगवान राम का नाम जप करके संकट से मुक्त हो जाते हैं। वो राम कभी संकट में फंस सकते हैं क्या? लेकिन नहीं, सीता जी नहीं मानी कि तुम जाओ, तुम्हारे भैया पुकार। तो एक तो कारण यह है कि मारीच राम मैं बन करके बोला है, हे लखन हे लखन। और ये जो सीता है ना, वो असली सीता नहीं है, ये छाया सीता है। निज प्रतिबिंब राखित सीता। और फिर सीता ने लक्ष्मण को भी भेज दिया, और परिणाम स्वरूप रावण फिर नकली साधु बन करके आया और भिक्षा मांगता है। सीता जी क्योंकि गृहस्थ हैं, तो घर आया कोई साधु सन्यासी, कोई अतिथि, बिना भिक्षा के जाना नहीं चाहिए, तो भिक्षा देने आई बाहर। लेकिन रावण को पता है कि इस रेखा के अंदर गया तो जल के राख हो जाऊंगा। देखो क्या रेखा है, अंदर वाला बाहर तो जा सकता है लेकिन बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता। आजकल वो कांच भी बने हैं ना घर में, खिड़की के, कि खिड़की में रहने वाले बाहर देख सकते हैं लेकिन बाहर वालों को घर के अंदर नहीं दिखा। तो कांच भी ऐसे बनने लगे। तो ये रेखा ऐसी खींची है कि अंदर वाला बाहर जा सकता है लेकिन बाहर वाला कोई अंदर आवे तो जलकर राख हो जाएगा। रावण को ये पता है, तो रावण ने कहा कि नहीं, हम ऐसी बंधी भिक्षा नहीं लेते, तुम बाहर आकर के हमको भिक्षा दो। और जैसे ही बाहर आती हैं, और रावण फिर अपना निज रूप प्रकट करता है और सीता का हरण करके ले जाता है। तो सुवर्ण की लंका नगरी, वहां से आया सुवर्ण मृग मारीच। भगवान राम ने उसको खत्म किया। उस पर चर्चा करने वाले हैं सुंदरकांड के अंतर्गत, लेकिन घड़ी से टू स्टॉप हियर। इस पर चर्चा करेंगे हम कल की कथा में।
हमारे पास 4 दिन है उसके ऊपर सुंदरकांड को लेकर कि ऐसा ऐसा सब क्यों हो रहा है। राम कथा तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन उसमें ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये जो प्रश्न उठे उसके ऊपर हम चर्चा करते हुए इस कथा का दर्शन करेंगे। आइए थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन करेंगे, फिर आप जय जय राधे श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय जय राम, भगवान नाम संकीर्तन के साथ आज के इस प्रथम प्रवचन को यहाँ विराम। आप सब लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं।
बड़े लगन से और बड़े अनुशासन के साथ, और जिस दृष्टि से कहा जा रहा है उस मैसेज को आप ठीक से पकड़ रहे हैं, इसलिए विशेष आनंद आ रहा है। कल फिर इसी तरह की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सुंदरकांड की सुंदर यात्रा हम सब मिलकर करें, सुंदर ढंग से करेंगे। आइए आज यहाँ विराम देते हुए भाव और प्यार से जय घोष करें। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, सभी को प्रणाम। अब हम ठाकुर जी का मंगल में निराजन करेंगे। उससे पूर्व अगत्य की सूचना, इस चतुर्दिवसीय सुंदरकांड प्रवचन का आरंभ जो हुआ है और 4 दिन की हमारी जो यात्रा है, उनके आयोजक है जर्नी ऑफ हीलिंग फाउंडेशन। ये एक ऐसा फाउंडेशन है जो ड्रग एडिक्ट और मानसिक रूप से बीमार है, ऐसे लोगों का पुनर्वसन का काम करते हैं। तो ये फाउंडेशन एक बहुत अच्छा काम कर रहा है और पिछले 30 सालों से हमारे भगवदिया निर्मला बहन और उनके साथ कई सारे लोग जुड़कर ये पूरा काम कर रहे हैं। तो आप जो कोई भी भक्तजन इस सुंदर में अपना डोनेशन देना चाहते हैं, वे यहाँ आप हॉल से बाहर निकले तो प्रवेश द्वार के पास जर्नी ऑफ हीलिंग फाउंडेशन के हेमंत भाई बैठे हैं। आप उनके पास अपना डोनेशन दे सकते हैं और रसीद लेना ना भूले, रसीद जरूर से आप ले लें। साथ में वहीं पर बगल वाले टेबल पर ही श्री सत्साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट का स्टॉल लगा हुआ है, जहां पर आप तत्वदर्शन पत्रिका के सदस्य बन सकते हैं और साथ में देश विदेश में जो भागवत कथा, राम कथा, शिव चरित्र, हनुमत चरित्र इत्यादि परम पूज्य भाई श्री के सानिध्य में संपन्न हुए हैं, उसकी डीवीडी और वीसीडी वहां पर उपलब्ध है और कुछ सत तत्व चिंतनात्मक ग्रंथ साहित्य भी वहां पर उपलब्ध है। आप अवश्य लाभ लें। अब आरती के लिए मैं सादर निमंत्रित करता हूं श्री ईश्वर भाई वालेरा, श्री नंदलाल भाई राणिंगा, भगवदिया मयूरी बहन અને ભગવદીય શ્રી પ્રવીણભાઈ જોગિયા સૌને નિવેદન કે આરતી માટે અહીંયા મંચ ઉપર પધારશે। जिनके नाम बोले हैं केवल वे ही मंच पर आएंगे। व्यवस्था है कुछ ऐसी। इधर साइड पे देख लेते हैं ऊपर चल जाते
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतो हरिः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं स्व आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ जगनेन जगन्मय जगन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न महिमानः सचन्द्रयत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। पूर्वस्वः प्राणपुरुषोत्तमाय महाचरणकमलनिर्मेषु पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रार्थयेत लोकाभिरामं दृढरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पूर्वस्वः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः अनन्तकोटिवारं नमस्कारान् समर्पयामि। श्रीरामचन्द्र भगवान् की जय, श्री नारायण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। सभी भक्तजनों से निवेदन है आप कृपा करके अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जब तक पूज्य भाई श्री हम सभी के बीच से प्रस्थान न करें तब तक आप अपने अपने स्थान पर बने रहिए। हमारे जनरल सेक्रेटरी आदरणीय श्री विनय जी शर्मा हमें कुछ बताने जा रहे हैं, तो आप सभी कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और पूज्य भाई श्री यहाँ से प्रस्थान करें। उसके बाद ही हम सभी यहाँ से निकले। बाहर भोजन प्रसाद चालू है, नीचे हॉल में भोजन बंद हो गया है, पर मंदिर परिसर के बाहर वाले भाग में
भोजन प्रसाद चालू है, तो आप अवश्य भोजन प्रसाद लेके प्रस्थान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सब बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, आज के आनंद की। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आज का जो प्रीति भोजन है वो चंदूलाल पारिक और पारिक परिवार की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, उनकी तरफ से सेवा है, उनके लिए एक बार तालियां बनती हैं। इसके अलावा आने वाले 3 दिन की सेवा के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो भी परिवार चाहे आने वाले 3 दिन ये प्रीति भोजन की सेवा के लिए आप कृपया मुझसे संपर्क करें और परिवार मिलकर सेवा ले सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे के लिए। धन्यवाद। और कल के लिए ज़्यादा चेयर्स लगाई जाएंगी, बैठने के लिए पीछे और प्रबंध पड़ेगा, तो जितने भी हमारे सीनियर्स हैं और जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं उनके लिए खास प्रबंध हो रहा है। और एक लॉस्ट एंड फाउंड है मेरे पास, किसी का ब्लू कलर का अगर पर्स गुम हुआ है तो आप ये बताएं उसमें कितने पैसे हैं, वैसे हम रख लेंगे, पर्स आप ले लेंगे, क्योंकि हमें जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।